नज़र पड़ी पड़ोस वाली बालकनी में एक लड़की खड़ी हुई है सुंदर सी। उसने देखा होगा भाई, अपना ख़त्म किया और वापस जाके अपना काम वाम करके सो गया। तो उस दिन के बाद से वो जितनी बार भी बालकनी में स्मोक करने जाता वो लड़की वहीं खड़ी रहती। अब आप अपने आप को वहाँ रखो और देखो, आप 2-3 दिन आप आए हो अपने घर बहुत दिनों बाद और आपके पड़ोस में एक लड़की सुंदर सी और आप स्मोक करो, वो इस टाइम में खड़ी हुई है। तो एक दिन बात नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, सीधा आई कॉन्टैक्ट होगा, तो उनका ऐसे ही कनेक्शन बैठा और दोनों आपस में बातचीत लगे। तो पूछते कि तुमको तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखा, मैं जब से आई हूँ। तो बोलता मैं तो कॉलेज गया हुआ था, मेरा तो यहाँ पे था और आ रहा हूँ। तो NIT से था वो किसी बंदा। तो बोलता है कि ऐसे 4 साल वहाँ रहा हूँ और अब मेरा जॉब लग गया बेंगलोर में, तो 1.5 महीने बाद से चला जाऊँगा। तो बोलता अपने घर वालों से मिलने आया हूँ। तो बोलता मैंने भी तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। तो बोलते नहीं, मैं तो अभी 2-1 साल पहले शिफ्ट हुई थी यहाँ पर, इसलिए तुम कहाँ से, तुम तो आए नहीं, अब देखोगे कैसे। बोलता हाँ ठीक है होगा। तो वो रोज़ बातचीत करते करते भैया उनका कनेक्शन बैठ गया, दोनों की अपनी स्टोरी शुरू हो गई। तो इस तरह से अब उसको पता नहीं चला 1.5 महीना कब गुजर गया। तो जब लास्ट डे था तो वो बालकनी में आया, उसने बोला कि सुबह मेरी फ़्लाइट है 5 बजे की और मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, तो तुम आना कभी बेंगलोर और मैं कभी आऊँगा छुट्टी में, तो अपन मिलेंगे। भाई चिंता में बैठे हुए। तो पूछती क्या हुआ, आप परेशान बहुत हो। बोलते हाँ बचपन से ही, मतलब शुरू से ही एक सपना था कि घर बनाऊँगा। तो बोलती बनाओ घर, क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं कि घर कैसे बनाऊँ, पैसे चाहिए। तो बोलती आप घर का काम शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। बोले कैसे आ जाएंगे। तो जनरली क्या अपन भी कई लोग घर वालों से उधार दे रखे, तो उसको पता था कि उन्होंने बहुत पैसे उधार दिए हुए हैं। तो बोला कि आपने जिसको जितना उधार दिया हुआ ना सबसे पैसे मांगो। तो बोलेंगे पैसे मांग के भी क्या फ़ायदा, 10-10 साल हो गए पैसे दे नहीं रहे लोग। बोला पैसे मांगो तो सही, ठीक है। अगले दिन से सबके पास गए, पैसे मांगे, 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे आ गए। अरे तेरी। और मकान का काम शुरू हो गया। मतलब इतना अच्छा, इतना पैसा था कि वो ठीक ठाक मकान का काम शुरू हो गया। बाकी फिर उनके पास तो था ही इतना, तो उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। तो मकान का काम शुरू हुआ और बढ़िया, तो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो गई। अब घर वालों को पता लगा, अब उन्होंने बताया कि देखो तुम मेरे को नहीं बोल रहे हो, ये देखो। तो उन्होंने बोला कि आके बैठ गया, रेड बुल कॉफ़ी वॉफ़ी सब खरीद के अपना, सोऊंगा नहीं। वो भाई साहब बंदा पूरी रात नहीं सोया तो वहीं था, कहीं नहीं गया, वो बेंगलोर में था। तो फिर तो समझ में आ गया कि मैं अगर सोऊंगा नहीं तो मैं यहीं रहूँगा। तो लेकिन कब तक नहीं सोओगे आप, कहाँ नहीं सोओगे। ऑफिस में तो सो नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कंपनी है, दिन भर आपका काम चलता रहेगा। वो ऑफिस पहुँचा बिल्कुल मरी हुई हालत में और दिन भर सोया नहीं, कोशिश कर रहा काम करने की, काम हो नहीं रहा। फिर शाम को घर आया ये सोच के कि नहीं सोऊंगा, कब तक जाग लेगा आदमी। बैठे बैठे पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। फिर वापस से कहाँ पे उठा, आगरा। अरे भाई, अब सबका दिमाग ये तो टेलीपोर्ट हो रहा है, टेलीपोर्ट हो रहा है, इंसान टेलीपोर्ट हो रहा है। अब मुझे नहीं पता है, मैं फिक्शन मान लेते हैं अपन तो, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। मतलब अगर ऐसा हो जाए वाकई में तो अब शुरू हुआ खेल, किसको दिखाया जाए। तो भैया लोगों ने खूब सब कुछ कर लिए, तांत्रिक वांत्रिक बाबा वगैरह सब। अच्छा इधर से एक पंडित जी आए, उनसे बस ऐसे एक्सपीरियंस है लोगों के जो मतलब बिलीवेबल भी नहीं है। बताओ ना कुछ ऐसा। जैसे अपन बात करते हैं ना, कई बार रिवेंज के लिए भी चीज़ें रुक जाती है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे पास आई थी, 2022 की आई हुई स्टोरी है और वो ये आपको लोग भेजते हैं? जी हाँ, मैं कभी कोई स्टोरी बिल्ड नहीं करता हूँ मेरे पास, मैं ऑनेस्टली होता इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्क्रिप्ट लिख कर, पर हाँ जो स्टोरी आती है मैं उस पर बहुत अच्छे से काम करता हूँ, उसकी डिटेल्स पे वेरीफाई करते हो बेसिकली? मतलब मैं हर दिन रात को करीबन सोते टाइम 5 से 6 स्टोरीज पढ़ता हूँ। तो जब कोई स्टोरी पसंद आ जाती है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ और फिर बाद में उसको कम से कम 3 से 4 बार और उसको पढ़ता हूँ। मुझे को लगता है कुछ और डिटेल्स में चाहिए तो जिन्होंने भेजी उनसे बात करता हूँ और फिर उनसे और ये रियल एक्सपीरियंसेस ही होते हैं सारे। और आप वेरीफाई करते हो इन्हें? जैसे किसी ने बताया हो कि न्यूज़पेपर में भी आया था, तो आप खोल के एक्चुअली बहुत रेयर है जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होती है। ओके। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था ना चैनल, मतलब तो मुझे ऐसा लगता तो हम लोग सुबह गए 12 बजे, शंकर भैया बैठे, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि कल से इसका इलाज शुरू करेंगे। तो मैंने बोला इलाज क्या करेंगे। बोलो मैं तेरे को बता दूंगा। अच्छा उनका ये था कि उनको ही पता था, तो उन्होंने बोला कि क्या होता है उस टाइम पे किसी को संभालने वाला चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये संभालेगा, अच्छा मेरे साथ ये आएगा जब भी मैं आऊँगा यहाँ पर। तो वो ऐसा एंट्री करवा दी उन्होंने। मैंने कहा ठीक है।